नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आनंद स्वागत करती हूँ आपका बहुत बहुत आपके अपने चैनल हिंदी वायरल स्टोरी में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर परिवार में सुखी एवं स्वस्थ होंगे और मैं ईश्वर से ये भी कामना करती हूँ कि आपके परिवार वाले दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताती हूँ कि कभी भी हमें ना जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। हो सकता है हम जल्दबाजी में फैसला लेके कहीं अपना ही नुकसान कर लें। कई बार ऐसा होता है कि हमें कई ऐसे मौके मिलते हैं, हम उसमें बिना सोचे समझे और जल्दबाजी से वो काम ले लेते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है कि हाय, अगर हमने जल्दबाजी से काम ना लिया होता, सब्र से काम लिया होता तो शायद हमें इससे ज़्यादा मिल जाता। तो इसी बात पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक बूढ़ी औरत ने अपने दिमाग का प्रयोग करके चतुराई से लेके और कैसे उसने बहुत कुछ पा लिया। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, एक अंधी बुढ़िया थी जो गणेश जी की परम भक्त थी। तो वो दिन रात भगवान गणेश जी की पूजा करती रहती थी। एक दिन भगवान गणेश जी प्रसन्न होके साक्षात उन्हें दर्शन देते हैं। मतलब वो देख तो सकती नहीं, लेकिन वैसे दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि बुढ़िया माँ, तुम मेरी दिन रात पूजा पाठ करती रहती हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या वर मांगती हो, लेकिन याद रखना वर एक ही मांगना, क्योंकि मैं एक ही वर दूंगा। तो बूढ़ी अम्मा सोचने लग जाती है कि मैं क्या मांगूं। तो वो गणेश जी से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए गणेश जी से कहती है कि गणेश जी, मुझे तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगूं। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दे सकते हो तो मैं अपने बहू बेटे से पूछ करके फिर मैं आपको बताती हूँ। गणेश जी मान लेते हैं। गणेश जी कहते हैं कोई बात नहीं, आप मुझे थोड़ी देर में बता देना। तो वो क्या करती है, अपने बेटे के पास जाती है और उसे बताती है कि गणेश जी ने मुझे दर्शन दिए हैं और वो मुझे एक वर मांगने को बोल रहे हैं, तो तू बता मैं क्या मांगू। तो उसका बेटा कहता है, माँ हमारे पास तो धन की कमी है, तुम धन मांग लो। तो फिर वो बूढ़ी अम्मा अपनी बहू के पास जाती है। तो बहू कहती है हमारे कोई संतान नहीं है, तुम अपने लिए पोता मांग। तो फिर वो अपनी बहू के पास जाती हैं और बहू से कहती हैं। तो बहू कहती है कि हमारे कोई संतान नहीं है, तुम अपने लिए पोता यानी हमारे लिए बेटा मांग लो। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि ये दोनों तो अपने अपने लिए मांग ले, इसमें मेरे लिए तो किसी ने कुछ भी नहीं मांगा। तो फिर वो आस पड़ोस वालों से बात करती है। आस पड़ोस वाले कहते हैं बूढ़ी अम्मा, तुम क्यों इन सब चक्करों में पड़ी हो, तुम अपने लिए आंखें मांग लो, आंखों की रोशनी आ जाएगी ना, तो तुम्हारे पास जो है किसी की मोहताजी खत्म हो जाएगी और तुम ये दुनिया आराम से देख के आराम से तुम अपना जीवन बसर करने लग जाओगी। तो बूढ़ी अम्मा कहती है ये बात तो सही कह रहे हैं। तो फिर वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके गणेश जी के पास जाती है और गणेश जी बोलते हैं कि बूढ़ी अम्मा सोच लिया क्या वर मांगना है। तो बूढ़ी अम्मा कहती है हाँ गणेश जी, मैंने सोच लिया है। तो गणेश जी बोलते हैं बताओ फिर क्या वर मांगा तुमने, तो क्या मांगना चाहती हो। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि गणेश जी, मुझे एक पोता चाहिए जो सोने के पालने में जिसको मैं खेलता हुआ देख सकूं। तो गणेश जी सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं क्या बोला। वो कहती है बूढ़ी अम्मा कि गणेश जी, मुझे एक पोता चाहिए जो सोने के पालने में जिसको मैं खेलता हुआ देख सकूं और मैं उसकी शादी भी देख सकूं। तो गणेश जी कहते हैं तुमने तो बहुत कुछ मांग लिया। तो गणेश जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें एक वर का वरदान दिया था तो मैं तुम्हारा ये वरदान पूरा करता हूँ। तथास्तु कह के वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो दोस्तों, और उसको बूढ़ी अम्मा को सब कुछ मिल जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बूढ़ी अम्मा अगर उस टाइम जल्दबाजी में ले लेती काम तो वो सिर्फ थोड़े में ही रह जाती, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, चतुराई से काम लिया और उन्होंने एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। धन भी मांग लिया, आंखों की रोशनी भी मांग ली और पोता भी मांग लिया और लंबी उम्र भी मांग ली। तो देखा आपने, अगर हम भी इसी तरह से कोई भी फैसला जल्दबाजी से ना लेके सब्र से ले तो हम भी हो सकता है कुछ अच्छे से अच्छा कर पाए। तो यही आज की मेरी कहानी थी, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत।